श्री श्याम कुमार बर्बे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विकसित भारत जी राम जी बिल के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम इस बिल पर लिया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को और मेरे सारे सत्ता पक्ष के साथियों को कि भाई रामटेक लोकसभा से चुनकर आता हूँ और आपको 2024 में जहाँ जहाँ राम जी प्रभु श्री राम जी का नाम लोकसभा में जुड़ा हुआ था वहाँ आप सभी जगहों पे हारे हुए हैं, तो आपने वैसे भी अधिकार खो चुका है राम जी का नाम लेने का। और कितना नाम राम जी का लेकर आप बचोगे और कितना राम जी का नाम लेकर आप वोट मांगोगे। कभी तो कामों पर वोट मांगो, कभी तो इस बिल पे दिखाओ कि आपने 100 दिन से 200 दिन कर दिए हैं, कभी तो बोलो कि हमने 100% पैसे दिए हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस बिल में लाया गया अध्यक्ष महोदय, क्लॉज 37 में मनरेगा को समाप्त करना, ऐतिहासिक जन कल्याण कानून की हत्या, यह बिल सीधे सीधे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को निरस्त करता है। मनरेगा कोई स्कीम नहीं बल्कि अधिकार आधारित कानून था, जिसमें नया कानून रोजगार को अधिकार नहीं बल्कि सरकार की योजना आधारित दया में बदल देता है। सरकार एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कानून को खत्म कर रही है। 200 दिन की मांग के बजाय 125 दिन की जरूरत से कम केवल 125 दिन की गारंटी सरकार दे रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को देखते हुए विपक्ष की मांग 200 दिन की थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार रोजगार बढ़ाने का दावा करती है लेकिन काम के दिन घटाकर आंकड़ों का खेल खेल रही है। क्लॉज 6 में पीक एग्रीकल्चर सीजन रिस्ट्रिक्शन लगाकर रोजगार को और कम करने का काम इस बिल में किया गया है। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री भी 15 साल से ज़्यादा का समय इन्होंने मध्य प्रदेश में गुजारा है और मनरेगा की ताकत क्या है ये इनसे अच्छा कोई जानता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं किस विफलता के कारण ये बिल को उन्होंने मंजूरी दिया और किस तरीके से पेश किया है, क्योंकि कृषि सीजन में काम पे रोक लगाई गई है और जिस समय सही मायने में ज़रूरत होती है रोजगार की, उसी समय को 60 दिनों के बैन किया गया है। ये जो अट रखी गई है ये मुझे समझ के परे है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विनंती करूंगा कि ऐसी कोई भी अट बाहर की जाए। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्लॉज 10 में मजदूरी तय करने की सारी पावर केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया है। केंद्र सरकार ने 40 और 60 का जो रेशो रखा है ये भी गलत तरीका है, क्योंकि राज्यों ने अभी तक, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जिस महाराष्ट्र से आता हूँ वहाँ पे 1540 करोड़ रुपए आज भी बकाया हुआ है मटेरियल का और 500 करोड़ रुपए रोजी का बचा हुआ है। सर, जब इस तरीके से अभी जब 10% में यह हाल है तो 60-40 में क्या होने वाला है। तो आपके माध्यम से यही विनंती करूंगा मंत्री महोदय से कि जो हमने आज विपक्ष ने सुझाव दिए हैं ताकि वो सम्मिलित की जाए और इसको अच्छे से पेश किया जाए ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके। जिस उद्देश्य से मनरेगा तैयार की गई है उसका उद्देश्य कहीं खत्म ना करे, यही आपके माध्यम से विनंती करता हूं अध्यक्ष महोदय, और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसमें कुछ तो भी उपाय योजना करेंगे जो बिल सुधारना करेंगे। धन्यवाद। श्री धवल पटेल। खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्व